आज के समय पर भी बहुत सारी संस्था या एनजीओ लिंक्डइन पर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं जिनका उन्हें एहसास भी नहीं है। जिन संस्थाओं का ऑफिशियल पेज होना चाहिए वे अपनी संस्था के नाम से पर्सनल अकाउंट चला रही हैं। इसका एहसास शुरुआती दिनों में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे एक लंबे समय में हमें पता चलता है कि हम अपनी संस्था या एनजीओ की ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लिंक्डइन पेज क्या होता है, लिंक्डइन पेज या अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, आपकी संस्था या एनजीओ का पेज क्यों होना चाहिए, उससे क्या क्या लाभ होते हैं, और सबसे लास्ट में समझेंगे कि आप अपनी संस्था का पेज कैसे बना सकते हैं। तो लिंक्डइन अगर हम सोशल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दो तरह के यूज में होते हैं। एक तो पर्सनल, जिनको अपने खुद के लिए कैरियर में नई नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपने काम को दिखाना है, उनके लिए पर्सनल अकाउंट होता है। किसी संस्था के लिए उसका पेज होता है जहां से वो अपने काम को, इम्पैक्ट को और स्टोरीज को एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। दोनों देखने में तो एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी संस्था के लिए एक पेज बहुत अनिवार्य चीज है। अगर आपने भी अपनी संस्था का पेज की जगह अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले ऑनरशिप। जिस व्यक्ति ने आपके संस्था का अकाउंट बनाया हुआ है, अगर वो व्यक्ति संस्था को छोड़ के चला जाता है तो उस स्थिति में नए व्यक्ति जो आएंगे उनको फिर से नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या तो उनसे बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी चीज आती है एनालिटिक्स। एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, आपने जितनी स्टोरी, पोस्ट, आर्टिकल, न्यूज़लेटर इस तरह की चीज़ें पब्लिश की हैं वो कितने लोगों तक जा रहा है, कहाँ गैप आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। एनालिटिक्स में बहुत चीज़ें हम डिटेल से समझ पाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो मैंने खुद ने पर्सनल भी फेस किया है, कि जब मैंने अपनी संस्था का अकाउंट ही बनाया था पेज ना बनाते हुए, तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज करते हैं या कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसको स्पैम में डाल देते हैं, जहां पे दिक्कत ये आती है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल आता है, नहीं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो वहीं से दिक्कत होना शुरू हो जाती है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि संस्था का कोई आधार या इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है जैसे एक ह्यूमन का होता है। इसके अलावा अगर बात करें, आपका पर्सनल अकाउंट के नाम से संस्था चल रही है तो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत कमजोर होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अकाउंट है या किसी संस्था का। वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा लोगों को तो स्पैम में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डोनर या तो पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वहाँ भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर वो आपसे रीच आउट करते हैं तो वहाँ उनको ऐसा लगेगा कि ये किसी व्यक्तिगत का है, या तो उनको समझ ही नहीं आएगा, तो कनेक्शन बनाने में भी दिक्कत आती है। तो अभी जो सिनेरियो है, अगर आपने अपनी संस्था का भी पर्सनल अकाउंट बना रखा है तो दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो अकाउंट बना हुआ है वहीं से जाके एक पेज क्रिएट कर दें संस्था के नाम से, अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है। और अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो वहां से जाके पेज क्रिएट कर दें। दोनों ही सिनेरियो में अभी इस वाले जो संस्था का अकाउंट बना है इसको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपना पेज बनाएंगे, नए लोग होंगे, वहां तक मैसेज पहुंचाने में ये अकाउंट बहुत मदद करेगा। उसको हम आगे समझ लेंगे कि कैसे हम पेज बनाएंगे। तो दो चीजें हैं, अगर आपका पर्सनल अकाउंट बना हुआ है तो पर्सनल अकाउंट से जाके पेज को क्रिएट कर दीजिए। अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वहां पे इसी अकाउंट का यूज करते हुए इसी से एक पेज को क्रिएट कर देंगे। तो चलिए अब समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपना एक नया पेज बना सकते हैं। अगर आप अपनी संस्था का पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लिंक्डइन अकाउंट ओपन कर लीजिए, या तो जो पहले से बना हुआ है या तो अपने पर्सनल अकाउंट पे। वहां पे जाते ही आपको ऊपर के कॉर्नर पे जाना है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पेज बनाना है तो लैपटॉप या क्रोम में भी जाके आप डेस्कटॉप मोड पे जाके चलाएंगे, क्योंकि मोबाइल में ये सारे फीचर्स विजिबल नहीं होते हैं। तो जैसे हम लिंक्डइन पे आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे होता है बिजनेस का ऑप्शन, फॉर बिजनेस। वहां पे क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे इस तरह का कुछ डिस्प्ले होगा, जहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो क्रिएट अ कंपनी पेज का सेक्शन खुलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इसमें तीन तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो कंपनी, दूसरा होता है शोकेस पेज, और तीसरा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम जो सभी लोग सामाजिक नागरिक संस्थाओं में या तो एनजीओ में काम कर रहे हैं, उन सभी साथियों का कंपनी वाले सेक्शन में पेज क्रिएट होगा। तो जैसे ही ये पेज खुलेगा वहां पे सबसे पहले जो सेक्शन आता है आपके नाम का, आप अपनी संस्था का नाम लिखिए, जो भी नाम है। उसके बाद linkedin.com या कंपनी, यहाँ पे एक तरह से लिंक आपकी ऑटो जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वेबसाइट का आता है, अगर आपकी संस्था की वेबसाइट बनी हुई है तो उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आता है।
हम सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे सोशल, तो खुल के आएगा सिविक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वाले सेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, इसको जवाब देने के लिए आपकी संस्था में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप साइज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 1 लोग हैं, 2 हैं, या 100 हैं, 1000 हैं, तो उस हिसाब से अपनी संस्था को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है। तो हमें अपनी संस्था का टाइप तो पता ही है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नॉन प्रॉफिट वाले को। अब हमारी संस्था का कुछ ना कुछ तो लोगो होगा, अगर है तो उसको अपलोड कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या तो हम कहीं से क्रिएट करके उसको अपलोड कर देंगे। सीधा सा इतनी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी टैग लाइन देती, संस्था जिन जिन मुद्दों पे, जिन जिन डोमेन्स पे या जिन कम्युनिटी के साथ काम कर रही है, उन टैग लाइन्स को ऐड कर दीजिए। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पेज होगा उसमें डिस्क्रिप्शन के तौर पे दिखेगा, प्रोफाइल के जस्ट नीचे वाले पे। और इन सारी चीज़ों को फिल करने के बाद यहाँ से वेरीफाइड कर दीजिए और क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे आपका पेज बन जाएगा। अगर अभी भी लिंक्डइन पेज या संस्था के पेज से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट रह गया है तो उसको कमेंट में बताएं, हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।